जब तक भी कोचिंग की बात करें तो एक हमारा पाकिस्तानी कल्चर में कहा जाता है कि पाकिस्तानी कोच जो है वो समहाउ थोड़े टाइम के बाद नेपोटिज्म का शिकार हो जाता है, वो फेवरेटिज्म की तरफ चला जाता है, कुछ उसके लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाले लड़के आ जाते हैं और प्रॉब्लम आ जाता है। उसी वजह से खासतौर पर लास्ट जो रजीम गुजरी उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जी फ़ौरन कोचेज़ होने चाहिए। तो आप इसको कैसे इस डिसीजन को देखते हैं? मुल्तान सुल्तान की टीम को आप जानते हैं? कितने साल से वो क्वालिफाई फाइनल खेल रही है? 3 साल से कंसेक्टिव। उनकी मैनेजमेंट कैसी है? ज़बरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट वन। क्यों? एंडी फ्लार कोच और अभी तो लेट आलमगीर तरीन साहब भी आप लोगों के साथ नहीं है, उनके लिए भी हम आप ख़ास ताज़ियत करते हैं। बल्कि आपसे आप ये देखिएगा, जो कोचिंग की बात करते हैं ना, सबसे पहले जो दुख की बात नहीं है, ये वैसी बात बता रहा हूँ, जब आप सही बंदे को सही जगह पे नहीं ना लगाते तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक बात। चेयरमैन का बदल जाना, चाहे वो नजम सेठी साहब आए, चाहे ज़का अशरफ साहब आए, चाहे जो मर्जी आए, मैं और हफीज़ या वकार यूनस या वसीम अकरम डोंट मेक अस पॉलिटिकल कि जी वो मेरा बंदा आ गया, उसका बंदा था, ये उसका बंदा। आपने एबिलिटी देखनी कि इरफान के अंदर एंकरशिप की एबिलिटी है, तो आपने आपके काम के ऊपर लोगों को जज करना है, तल्लुक के ऊपर जज नहीं बनना। वेरी राइट। ये जब ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इधर से सीट बदली, बंदा बदला, इधर से लोग बदल जाते हैं। आप कंसिस्टेंसी है नहीं। जब कंसिस्टेंसी नहीं है तो मैं अपने सर्वाइवल के लिए क्या करूंगा कि यार मैं बाबर के साथ बना के रखूँ, मैं उसके साथ बना के रखूँ, मैं उसके साथ बना के रखूँ, तो मीडिया के साथ बना के रखूँ। भी ज़रूरत नहीं है मुझे। काम जिसको आता है ना, मुझे एक चेयरमैन ने कहा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जब मैं हेड कोच बना ना उसका एनसीए का, तो उन्होंने कहा देखना यार मेरे 2 जसूस फिरते हैं तो तुम्हारी एक एक रिपोर्ट मिलेगी मुझे। तो मुझे उन्होंने कहा, मैं कहा सर 2 क्यों रखे हैं, 4 क्यों नहीं रखते तुसी? मैंने आगे से जवाब दिया, कहते 4 का क्यों मतलब, की मतलब तेरा? मैं कहा सर 4 रखो जसूस, 2 नहीं रखने की जरूरत। ठेकेदार में और आर्किटेक्ट में फर्क होता है। जिसको काम आता होता है ना, वो लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक बात है। सबसे बड़ी जो आपने कोचिंग की बात की ना, पाकिस्तान के कोचेज द बेस्ट कोचेज हैं। मुझे बताएं ना, मिसबा यूनस खान अब जो नए रिटायर हुए हैं, हफीज़ हो गया, ये जितने भी हमारे लड़के हैं, यूसुफ हो गया, सकलैन मुश्ताक हो गया, यू आई कैन नेम इट, अजहर महमूद हो गया, वकार यूनस, जो भी जितने भी हैं हमारे, मोइन खान, इंजमामुल हक, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम। आप यू गॉट टू फाइंड आउट फर्स्ट इरफान किस तबीयत का आदमी है, इसका रोल क्या बनता है। नाम वड्डा है इरफान मुश्ताक अहमद, नाम वड्डा है, उन्हें कोचिंग ते ला दो, नहीं होगी सक्सेस। नहीं होगी। हाँ। वसीम अकरम मेंटोर बन सकता है, मेंटोर बनाए। वकार यूनस चीफ सेलेक्टर बन सकता है, चीफ सेलेक्टर बनाए। मोइन खान कोचिंग कर सकता है, मोइन खान को कोचिंग करवाएं। मिसबाह हक ग्रास रूट के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट का हेड बन सकता है, डोमेस्टिक क्रिकेट उसको दें उसको। जब आप सोच समझ के फैसले करते हैं ना इरफान, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और कोई चीज़ की नहीं प्रॉब्लम। मतलब कि मैं आई एम सॉरी टू से दिस, वेरी सॉरी टू से दिस, सबसे ज़्यादा कोचिंग का एक्सपीरियंस तो हमें है ना जी, पूरी दुनिया में जाकर कोचिंग की है। ऐसे ही है ना एक्सपोजर की जरूरत है, अपने काम से काम। हाँ बिल्कुल। अंडर 16 से लेके अंडर 19 से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके सारी कोचिंग कर रहे हैं। व्हेन यू डोंट ओन योर ओन पीपल, जी 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 सी, फिर कहते हैं ਤੁਹਾਡੇ घर वाले ਤੁਹਾਡੀ इज्जत नहीं ना करते, तो महल्ले वाले भी नहीं, कोई नहीं करना। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे माइंड में क्वेश्चन आया। हमारा जो सिस्टम है लास्ट 75 ईयर से डिपार्टमेंट उसको रन कर रहे थे, और डिपार्टमेंट क्रिकेट से ही आप लोग सारे उसी की पैदावार है। लास्ट जब हमारी रजीम आई और हमें लगा कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और लगता था कि वो एज ए क्रिकेटर ज़्यादा समझते हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट को बंद करके रीजनल स्ट्रक्चर लेके आए और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का स्ट्रक्चर होना चाहिए। मेरा उसमें अपना पर्सनल जो ओपिनियन यही था कि आप उसको ज़रूर बनाएं। जैसे मेरी खान साहब से मुलाकात भी मैंने की और उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया कि काफ़ी लड़के जॉबलेस हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे कल्चर के अंदर एक इंडिविजुअल होता नहीं है, वो पूरी फैमिली को रन करता है। तो उनका बड़ा क्लियर था स्टांस, आपको पता है वो हर चीज़ में बड़े क्लियर होते हैं, और वो उनका था कि अगर आपने डिपार्टमेंट रखना तो इसका मतलब है आपने लड़कों को जॉब्स देनी है, तो जॉब्स दे के आप अच्छी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो आपको इसको ऑब्सोलीट करना पड़ेगा और जो ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो लाना पड़ेगा, और उसमें अगर किसी की जॉब जाती है कुछ है तो फिर आपने जॉब वाली सिनेरियो को छोड़े और यही सिस्टम रहेगा और ये होना चाहिए। बट समहाउ एहसान मानी साहब और रमीज़ राजा साहब इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, हम दरमियान में फंसे रहे। अब दोबारा नई रजीम आपके सामने उसी को रिवाइव करने की तरफ जा रही है, रिस्टोर की तरफ करने की जा रही है। तो एज ए मुश्ताक अहमद, एज ए कोच, एज ए प्लेयर, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? देखें, ये सिस्टम बुरा नहीं था जो खान साहब सोच रहे थे, नॉट बैड सिस्टम। द ग्राउंड रियलिटी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है? इतनी सी पॉपुलेशन है, यहाँ की इतनी सी पॉपुलेशन है जी। आप पॉपुलेशन को देख के फैसले करते हैं, ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसले करते हैं। जो उनकी सोच है वो सोच पे कोई डाउट नहीं है,
ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है, ऑस्ट्रेलिया में अगर इरफान को काम नहीं मिलता या इरफान के माँ बाप को काम नहीं मिलता तो सोशल सिक्योरिटी वाले उसको $400-500 देते हैं तो वो बल्ला खरीद सकते हैं। वेलफेयर स्टेट, हाँ जी, वेलफेयर स्टेट है। पाकिस्तान में एक गरीब आदमी के बच्चा अगर काम नहीं करता या उसके घर में कहीं, वो कहाँ से कमाएगा? तो डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर एक ऐसी होप थी कि बच्चों को वो जॉब मिल जाती थी। मैं खुद भी इस पे बिलीव करता हूँ कि क्वालिटी आपको ये 6 टीमों से मिलनी है। पीएसएल की वो पीएसएल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पीएसएल हिट क्यों हो गया? क्योंकि आपकी कराची किंग्स को लाहौर का मैच होता है, कैसी राइवरी होती है। ये जो राइवरीज है ना, वो उनका मकसद ये था, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। इसके लिए जो मैं खेल रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा हूँ, 13 साल खेल रहा हूँ। 17 टीमें हैं वहाँ पे, 6 हर टीम की 4 टीमें हैं, हर काउंटी की 4 टीमें हैं। क्लब क्रिकेट से लेके अंडर 16, अंडर 19, आपकी ए टीम, आपकी इमर्जिंग टीम, फिर जाके काउंटी क्रिकेट टीम में पहुंचते हैं आप। एक पूरे सिस्टम के थ्रू जाना है, काउंटी खेल के फिर आप इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी ये सिस्टम था। जब हम जितने मुल्तान डिवीज़न से खेलने वाले, जितने भी मैं, वकार, यूनुस, इंजमाम, जितने भी हम लड़के हैं, वो कैसे आए? अपनी एसोसिएशन से खेले, एसोसिएशन से खेल के फिर डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। डिपार्टमेंट में आके पैसे लग जाते हैं, थोड़ा सा आपको मेंटली कंफर्टेबल हो जाता है, फैमिली सिक्योर हो जाती है। इसमें जिन्होंने आगे निकलना होता है ना, वो उन्होंने फिर रुकना नहीं होता। ये उन्होंने फिर वही शुरू वाली बात के बड़े गोल है उनके। भाई अगर वो डिपार्टमेंट क्रिकेट अच्छी नहीं थी तो उस वक्त तो पाकिस्तान टीम सबसे ज़्यादा लीड कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार रही थी। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना किसने शुरू किया? ये डिपार्टमेंट के लड़के जाके खेले ना वहाँ से, क्योंकि डिपार्टमेंटों में भी लोगों के अंदर जज्बा डिफरेंट होता है। 100 बंदों में से इरफान 4-5 ही क्वालिटी के बंदे निकल रहे होते हैं। ऐसे ही है, आप जो मर्जी सिस्टम बना लें, सिस्टम के थ्रू के अंदर जब तक बंदे को नहीं डालेंगे, अगले बंदे को क्या पता है। एक भाई वो सारे करना भी तो पाकिस्तान की कोचिंग चाहते हैं ना, ये भी भाईजान इरफान साहब, मुझे आप बताएं, आप यहाँ पे टीवी पे बैठे हैं, ठीक है, अगर टीवी वाले आपको इंसेंटिव नहीं देंगे, कितनी देर आप अपने शौक से काम कर लेंगे? इंसेंटिव तो नीचे रखे ना, दें आप। जो सैलरी आप देते हैं ऊपर कोचों को, जो बाहर डॉलर्स में देते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और दें उनको, दे डिजर्व टू गेट मोर। पर अपने बंदों को जब डोमेस्टिक क्रिकेट में, मैंने तो रमीज़ भाई से बात की थी, ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बात कर रहे हैं, मैंने रमीज़ भाई को कहा था और वो मान भी गए थे कि इंजमाम को मुल्तान दें, मुल्तान एसोसिएशन दें, उनका मेंटोर बनाएं।